हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग द फंदे हेड चैप्टर है क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 1। इसके सारे क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आंसर दीज क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और कपल्स ऑफ सेंटेंस। इनका हमें आंसर देना है कुछ वर्ड्स में या फिर कुछ सेंटेंस में, इनका आंसर आपको देना है बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टोमी। मार्गी और टोमी की उम्र कितनी थी? तो आंसर है मार्गी इज 11 एंड टोमी इज 13 ईयर ओल्ड। कि मार्गी जो है वो 11 साल की है और टोमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो इसका आंसर है बच्चों आपका, मार्गी रोट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था, टुडे 17 मई 2157 टोमी फाउंड ए रियल बुक। कि आज 17 मई 2157 को टोमी को एक असली बुक मिली। रियल मीन्स असली, जो जैसी बुक हम लोग पढ़ते हैं, ये वाली बुक आज जो है टोमी को मिली, आज जो है 17 मई 2157। यानी कि ये जो बात है वो 2157 की बात है। अभी बच्चे यहाँ पे और वो पास्ट में अब बात कर रहे हैं, पास्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी? तो आंसर है इसका, नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक। इससे पहले मार्गी ने कभी किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। कि किताब की ऐसी कौन सी बात थी जो उसको अजीब लगी? कौन सी बातें ऐसी थी जो उसको अजीब लगी? तो वो आंसर है इसका, द बुक हैड येलो एंड रिंकल पेज। क्योंकि किताब के जो थे पन्ने पीले थे, क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी, और रिंकल्स उनके ऊपर जो है झुर्रियां पड़ चुकी थी। द वर्ड ऑफ द बुक वर स्टिल, और उस बुक के वर्ड जो है एक जगह रुके हुए थे। जैसे हमारी स्क्रीन पर तो ये वर्ड चलते हैं, देखो ऐसे हिल रहे हैं ना वर्ड, लेकिन बुक पे तो नहीं हिलते हैं, तो एक जगह रुके हुए थे। सो दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर तो शब्द चलते हैं लेकिन किताब पर शब्द नहीं चलते, इसलिए ये बात उनको बहुत ही अजीब लगी। ये इनको काफी स्ट्रेंज हुआ कि ये बुक के जो पेज है वो पीले हैं, मुड़े हुए पेज है, और ये बुक जो है इसके वर्ड जो एक जगह रुके हुए हैं, चल ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पर पढ़ते थे मार्गी और टोमी दोनों, इसलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेल बुक इज। कि भाई तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कि एक टेली बुक क्या होती है? एक टेली बुक क्या होती है? तो आंसर है इसका, ए टेली बुक इज डिस्प्ले ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड टेक्स्ट ऑफ ए टेल बुक इज सिमिलर टू ए बुक। टेली बुक ऐसी होती है कि हम उसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर, लैपटॉप की या मोबाइल पे जो होते हैं वो आपकी टेली बुक होती है, जैसे कि आप पीडीएफ ओपन करते हो, ये सब। टेक्स्ट ऑफ टेली बुक इज सिमिलर टू ए बुक। और टेली बुक के जो वर्ड थे वो भी बुक के वर्ड जैसे ही होते हैं, बस वो स्क्रीन पर होते हैं और ये जो है हमारी किताब में होते हैं। तो टेली बुक जो होती है वो एक तरह के आप जो है डिजिटल बुक मान सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उनका कोई क्लासमेट भी था? आंसर है, मार्गीज स्कूल वाज नियर हर अवन बेडरूम। कि मार्गी का जो स्कूल था उसके जस्ट बेडरूम के पास ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसके कोई भी क्लासमेट नहीं था, कोई उसके साथ पढ़ने वाला नहीं था, क्योंकि 2157 की बात है, तो उस समय बच्चे जो डिजिटल हो चुका है, सब बच्चे जो अपने घर पे ही अपने कंप्यूटर पे पढ़ते हैं वही उनका स्कूल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टोमी लर्न। मार्गी और टोमी जो थे वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे, कौन सा सब्जेक्ट वो सीखते थे? तो आंसर है आपका, मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टोमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो मार्गी जो थी वो जियोग्राफी सीखते थे, जियोग्राफी को बच्चों भूगोल बोलते हैं, और मैथमेटिक्स आप लोग जानते हो गणित। और जबकि टोनी जो है वो हिस्ट्री इतिहास और मैथमेटिक्स मैथ सीखता था, गणित सीखता था। ठीक है, तो आपके सातों क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग विद रिफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी से आपको ये रिफरेंस दिया गया है, इससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन को आपको बताना है। ठीक है, सो
क्वेश्चन है आपका, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। इसका मीन्स है, ये जो आपको रेफरेंस दिया गया है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। अब इसके बारे में हमें बताना है लेसन से। हु से दीज वर्ड, ये वर्ड किसने कहे, ये वर्ड कौन कहता है? सो टोमी से दीज वर्ड, तो ये वर्ड कौन कहता है? टोमी कहता है। ओके, व्हाट डज इट रेफर टू, व्हाट डज इट रेफर टू, क्वेश्चन में कहा कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, इट, इसको, ये जो इट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? तो उन बच्चों को बुक मिली थी तो वो रियल बुक के बारे में वर्ड यूज किया। आंसर है इट रेफर टू दैट रियल बुक दैट टोमी फाइंड, ये उस रियल बुक के बारे में है, वो असली बुक के बारे में है जो टोमी को मिली थी। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, कि टोमी इसकी जो कंपेयर है वो किसके साथ करता है? स्पीकर जो है, जो स्पीकर है यानी कि जो बता रहा है, जिसने कहानी लिखी हुई है, ये स्पीकर इस बुक की कंपेयर किससे करता है? ये जो उनको बुक मिली है रियल, तो द स्पीकर कंपेयर इट विद ए टेली बुक, वो उसको एक टेली बुक से कंपेयर करता है। टेली मतलब डिजिटल बुक, जो आपके कंप्यूटर में आप पीडीएफ में पढ़ते हो, वो टेली बुक से जो है कंपेयर करता है किसको? रियल बुक से। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको लाइनें दी गई, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। श्योर है कि उनके पास एक टीचर था, बट इट वाजंट नॉट ए रेगुलर, कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। क्या वो एक आदमी था? यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका स्कूल घर के पास ही है, जो अपने कंप्यूटर में पढ़ते हैं, डिजिटाइज हो चुका था, क्या उनके पास कोई टीचर है? और क्या वो रेगुलर टीचर है? क्या वो एक आदमी भी है? तो आंसर इसका हु डज दे रेफर टू, कि ये जो हु डज दे जो वर्ड है वो किसके लिए रेफर हुआ है? ये जो यहाँ पे हमारा दे वर्ड यूज हुआ है, दे वर्ड किसके लिए हुआ है? तो दे वर्ड हुआ है कि वे लोग क्या पुराना, उनके पास क्या कोई टीचर था? दे मतलब जो पुराने बच्चे, जिनकी बुक अभी मिली है प्रेजेंट में, जो पुराने जमाने में बच्चे पढ़ते थे, तो दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम। तो ये जो दे वर्ड यूज हुआ है, ये उन लोगों के लिए यूज हुआ, उन बच्चों के लिए यूज हुआ है जो पुराने टाइम में पढ़ते थे, जिनकी वो बुक है जो उन्हें मिली है। व्हाट डज रेगुलर मीन्स हेयर, हमारे यहाँ जो रेगुलर टीचर लिखा है इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो हेयर रेगुलर रेफर टू द मैकेनिकल टीचर दे देन दे हैड, ये जो हमारा रेगुलर वर्ड यूज हुआ है ये मैकेनिकल टीचर का मीन है, इसका मीनिंग है मैकेनिकल टीचर के लिए इसको यूज किया गया है। मैकेनिकल मीन्स एक ऐसा टीचर जो कंप्यूटर, यानी कि एक रोबोट कह सकते हो आप, या फिर जो कंप्यूटर जिसकी हेल्प से बच्चे पढ़ते हैं उसको मैकेनिकल टीचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंट्रास्टेड विद, क्या इसके विपरीत क्या है, यानी कि इसका उल्टा क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, रेगुलर, रेगुलर का अपोजिट क्या होगा? तो इट इज कंस्ट्रक्ट विद ए नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम, कि पुराने टीचर जो है, पुराने टाइम में जो है वो मैकेनिकल टीचर से बच्चे नहीं पढ़ते थे, वो एक टीचर से पढ़ते थे हु वाज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो एक रियल टीचर होता था, रियल इंसान होता था, रियल मानव होता था, वो उनको पढ़ाने आता था स्कूल में। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि रेगुलर का अपोजिट क्या है? तो रेगुलर का अपोजिट आपका हो जाएगा कि यहाँ पे जो है रेगुलर का मीन्स अपोजिट हो जाएगा कि आप बच्चों को उस टाइम पे एक टीचर पढ़ाने आता था जो कि एक मानवी था, क्योंकि अब बच्चे 2021 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है मैकेनिकल टीचर पढ़ते हैं, तो उसका जो उल्टा होगा वो आपका लिविंग बीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में, आंसर ईच ऑफ द दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टोमी हैव, मार्गी और टोमी जो है उनके पास किस तरह का टीचर था, किस तरह का शिक्षक उनको पढ़ाता था? तो आंसर है मार्गी एंड टोमी हैड मैकेनिकल टीचर, कि उनके पास एक मैकेनिकल टीचर था। मार्गी और टोमी के पास कैसा था? एक मैकेनिकल टीचर था। मैकेनिकल मीन्स कंप्यूटर, यानी कि रोबोट टाइप का, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। दे वर टोट ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन, वो जो थे ना वो पढ़ते थे किस पर? कंप्यूटर पर और टेलीविजन की स्क्रीन पर। दे डिडंट हैव ए लिविंग पर्सन एज ए टीचर, उनके पास ऐसा एक लिविंग पर्सन नहीं था, ह्यूमन बीइंग नहीं था जो कि एक टीचर हो, हु वुड टीच पीपल्स इन ए क्लासरूम, जो क्लासरूम में पढ़ाता है।
तो उनके पास जो है क्लासरूम नहीं था, उनके पास एक स्कूल था जो भी पूरे कंप्यूटर पर और उसी कंप्यूटर से पढ़ते थे और वही उनका टीचर था। और ये जो कंप्यूटर है इसी को यहाँ पे मैकेनिकल टीचर कहा गया। उनके पास एक रियल पर्सन टीचर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, कि मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक होता है जो इस टीचर, जो उनका रोबोट टीचर है ना, मैकेनिकल टीचर है, उसको ठीक करता है। काउंटी इंस्पेक्टर जो एक तरीके का मैकेनिक है। तो आंसर है आपका, द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शन इफिशिएंटली, कि जो मैकेनिकल टीचर था वो सही से अपना काम नहीं कर रहा था, अपनी पूरी इफिशियंसी से वर्क नहीं कर रहा था। ही हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, कि वे ज्योग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देता जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग रोस्ट एंड रोस्ट, और जिसकी वजह से वो बुरे से बुरा, बद से बदतर, यानी कि और खराब से खराब होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सही से फंक्शन नहीं कर रहा था। तो इसलिए उसकी मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, किसने, कि जब यहां पर टॉमी का रिजल्ट लगातार खराब आ रहा था तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसने क्या किया, ही स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड। तो उसने क्या किया, मैकेनिकल टीचर की स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कि जो हमारा ये टॉमी था वो लगभग 10 ईयर की उसकी एज थी, तो उसके एज के अकॉर्डिंग ही उसने उसकी स्पीड को सेट किया। द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आईक्यू लेवल ऑफ मार्गी। तो उसने मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड थी ना उसको कंट्रोल किया और एडजस्ट किया मार्गी के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, कि जो मार्गी की एज है उसके अकॉर्डिंग ही अब वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट देगा जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से वो क्या कर रहा था, बहुत हाई लेवल के टेस्ट दे रहा था, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट लगातार खराब होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why had once happened to Tommy's teacher, कि एक बार टोमीज के टीचर के साथ क्या हुआ था, जो टोमीज का टीचर था उसके साथ क्या हुआ था। ओके, चलिए देखते हैं क्या हुआ था। आंसर है, टोमीज टीचर वाज टेकन अवे फ्रॉम नॉर्मली ए मंथ। एक बार टोमी का टीचर भी इस तरीके से ही खराब हो गया था, तो उस समय टोमी के टीचर को है लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा का पूरा ब्लैंक आउट था। सो तब क्या किया, टोमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो उस समय टोमी के पास कुछ करने के लिए काम तो था नहीं, तो ही ओनली रिलैक्स एंड एंजॉय। तो उस टाइम पे टोमी ने क्या किया, रिलैक्स किया और एंजॉय किया, क्योंकि जब टोमी का टीचर खराब हो गया था, उसका हिस्ट्री का सेक्टर कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसका 1 महीने तक ले गया था। तो आज जो है मार्गी भी यही सोच रही है कि भाई काउंटी टीचर आया, काउंटी इंस्पेक्टर आया, तो वो मेरे मैकेनिकल टीचर को भी हो सकता है उठाकर ले जाएगा और मैं भी टोमी की तरह ही फ्री हो जाऊंगी। जैसे आप देख रहे हो ना, टोमी आराम से रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि टोमी का टीचर तो 1 महीने तक ले गए थे, तो इन दिनों में टोमी ने आराम से रिलैक्स किया था और आराम से इंजॉय किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर ऑफ स्कूल, सो एंड व्हाई। क्या मार्गी के स्कूल जाने के लिए दिन जो थे वो रेगुलर थे, यानी कि हर दिन वो जाती थी, एंड हावर ऑफ स्कूल, और स्कूल के हावर जो हैं वो भी क्या बिल्कुल नियमित थे। इफ सो, यदि हाँ तो क्यों, ऐसा क्यों था। आंसर है आपका, यस, मार्गीज हैड ए रेगुलर डेज एंड हावर फॉर द स्कूल बिकॉज हर मदर said little girls learn better if they learn a regular hour। आंसर है कि मार्गी जो है उसके रेगुलर डेज थे वो हर दिन, और पर्टिकुलर उसके हवर्स थे, उन दिनों में वो स्टडी करती थी। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सपोज दैट 8:30 से लेकर 1:30 तक हम स्कूल हमारा रेगुलर होता है, तो इसी तरीके से मार्गी भी अपने जो स्कूल के डेज थे उनको रेगुलर करती थी, रेगुलर डेज में रेगुलर हवर्स पढ़ती थी, बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी मदर ये कहती थी कि छोटी लड़की अगर तुम अच्छे से सीखोगे, तभी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको रेगुलर जो है सीखना पड़ेगा, रेगुलर हवर्स आपको रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज टोमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टोमी जो है वो ओल्ड काइंड जो पुराने स्कूल थे उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो आंसर है, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल काइंड ऑफ वेंट देयर टू स्टडी। टोमी बताता है कि पुराने टाइम में जो बच्चे पढ़ते थे उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको हम स्कूल कहते हैं,
द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, कि बच्चे जो है वहां पे पढ़ने के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड्स, वे वहां पे बहुत जोर जोर हंसते थे, सब साथ में एंजॉय करते थे और स्कूल ग्राउंड में खेलते थे। दे एंजॉय टाइम टुगेदर, साथ साथ वो एंजॉय करते थे। एंड लर्न लेसन टुगेदर इन ए क्लास, और कोई भी लेसन होता था जो वो पढ़ाई करते थे, जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग रूम में करते हैं, ऐसे ही वो जो बच्चे थे एक ही रूम में बैठकर जो है पूरे क्लास की स्टडी करते थे, सीखते थे क्लासरूम में। तो इसके बारे में जो है टॉमी ने बताया कि पुराने स्कूल ऐसा होता था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती थी जहां सारे बच्चे जाते थे, वहीं पे वो हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, और साथ साथ इंजॉय करके साथ साथ ही वो पढ़ते थे। एक क्लासरूम में बैठकर सब एक साथ में पढ़ाई करते थे। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर द फन दे हैड से। जल्दी मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक आप बच्चे उसको याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।